जय श्री हरि। जय माता दी। आज एक छोटी सी कथा से शुरुआत करता हूँ और मेरी इतनी क्षमता नहीं कि मैं आदि शक्ति, पराशक्ति और स्त्री तत्व जिसकी मैं पिछले अध्यायों में बातें करता आया हूँ कि उनके विषय में कुछ भी कह पाऊँ, लेकिन अपनी तुच्छ बुद्धि से जितना मुझे ज्ञान है मैं आपके सामने अपने अनुभव, अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ जो ग्रंथों में विदित हैं और जन सामान्य के बीच में भी प्रचलित है। मैं बस उस विषय में जो अनुभव है वो आपसे शेयर करूंगा। तो बात शुरू होती है सृष्टि की शुरुआत से। जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो एक लौ उठी जो अनंत ऊपर तक जाती थी, नीचे पाताल तक जाती थी और जिसका कोई छोर नहीं था, ब्रह्मांड में उत्पन्न हुई। अब वहीं से सारी सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। तो दो देव प्रकट हुए, नारायण, ब्रह्मा जी, और दोनों लोग दोनों छोर तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया और फिर वहीं पर ओमकार की ध्वनि हुई और जब उस ध्वनि का पीछा करते करते पहुंचे तो शिव से साक्षात्कार हुआ और वहीं से सृष्टि बनना आरंभ हुई। अब वहां पर जब तीनों मिले तब वहां शक्ति का प्रावधान, शक्ति का आवाहन हुआ और वो आदि शक्ति हुई और आदि शक्ति को शिव से जोड़ा गया और तब वो शक्तियां पूर्ण हुई। तो बात एक कथा के रूप में समझाई है हमारे ऋषि मुनियों ने कि शिव के साथ सती आई और वो आदि शक्ति का ही रूप थी, तो उन्होंने सब में शक्ति का संचालन किया। हर मनुष्य में, हर देवी देवता में, सब में शक्ति का संचालन हुआ, ऊर्जा दी उन्होंने और वहीं से सृष्टि का निर्माण शुरू हुआ। फिर इस तरह से सृष्टि निर्माण हो रही थी। सृष्टि के निर्माण होते होते और वो सारी कथा है कि राजा दक्ष की पुत्री के रूप में सती ने जन्म लिया और शिव विवाह हुआ प्रथम बार। और जब शिव का विवाह हुआ, शक्ति उत्पन्न हुई चारों तरफ और बीच में जब शिव का अपमान हुआ तब माता क्रोधित हो गई, सती माता। और वो सती माता जब क्रोधित हुई तो उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। आत्मदाह जब उन्होंने किया तो शिव पागल से हो गए और वो उनके शव को लेके ब्रह्मांड ब्रह्मांड भटकते रहे। वहीं पर माता के अंग इधर उधर जहां जहां गिरे वो सारे शक्तिपीठ हो गए और फिर कालांतर में लोग उनकी पूजा करने लगे। फिर सृष्टि का निर्माण होता रहा। शिव के जीवन में पार्वती आई और पार्वती
ने घोर तपस्या की और फिर पार्वती से शिव का विवाह हुआ। क्योंकि वो शक्ति ही थी, आदि शक्ति का ही रूप थी, और वहां से संसार के सामने जो शक्ति आई वो मां दुर्गा थी, आदि शक्ति थी, पराशक्ति थी। वहीं से प्रकार प्राकट्य हुआ माता का दोबारा से लोक कल्याण के लिए। और इसी स्त्री तत्व की शक्ति से समस्त देवी देवता, त्रिदेव, समस्त सृष्टि में ऊर्जा शक्ति आई। हम मनुष्यों में भी जो शक्ति कार्य कर रही है वो वही आदि शक्ति की शक्ति है, वही दुर्गा की शक्ति है। जितने भी देवी देवता हैं, हम जिनकी भी पूजा करते हैं, उनके अंदर जो भी शक्ति है उसका संचालन मां दुर्गा के पास है। और मां दुर्गा के का पूजा का विवरण, उनकी साधना का विवरण मार्कंडेय पुराण में पूर्णतया दिया गया है। उनकी पूजन विधि, उनका पूजा करने का तरीका, सब कुछ। लेकिन मैं आज आपसे एक बड़ी रहस्यमयी बात बताता हूं, क्योंकि हमने माता को, मां दुर्गा जिनको हम कह रहे हैं, उनको मां के रूप में लिया है क्योंकि वो तो शक्ति है। और हमने उनको मां क्यों कहा? क्योंकि हर मनुष्य जब भी जन्म लेता है या कोई भी जीव जन्म लेता है तो वो माता के गर्भ से ही लेता है। तो सर्वप्रथम शक्ति का प्रवाह, आपके शरीर में शक्ति का उद्गम आपकी माता के द्वारा होता है। और मां दुर्गा तो सबकी माता है, तो ये आपकी माता में भी ये शक्ति जो कि आपको जन्म दे रही है वो भी मां दुर्गा के माध्यम से ही आती है, और इसलिए मां को दुर्गा कहा जाता है। और दुर्गा को हम सब मां मानते हैं। और जब आप माता की पूजा करते हैं तो पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पण के साथ उनमें अपनी माता को देखिए, क्योंकि आपकी माता भी वही रूप है जो दुर्गा का रूप है। आपके अंदर होने वाला कोई भी कर्म आपकी माता से जुड़ता है। आपके द्वारा किया हुआ कोई भी कर्म उन्हीं का है। तो जितनी पूज्य किसी भी शक्तिपीठ में वहां की अधिष्ठाता देवी हैं, उतनी ही पूज्य आपके घर में बैठी आपकी माता है। और जब भी आप माता की साधना करने जाएं तो सर्वप्रथम प्रथम गुरु आपकी माता, जिन्होंने आपको जन्म दिया, उनका स्मरण करें। और उसके बाद आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, माता दुर्गा की कर रहे हैं या उनके किसी भी रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये नव दुर्गा में जो 9 रूप माता के बताए गए वो सारी चीजें एक स्त्री तत्व में होनी चाहिए और होती है। और मां दुर्गा ने आपको समझाने के लिए कि मां के कितने रूप हो सकते हैं, उन्होंने इन 9 रूपों में पूरे जगत को ये समझाने का प्रयास किया है। तो अब आप कोई भी मां का मंत्र जाप करें, और मैं एक मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा कि इसका जाप करें, क्योंकि माता का आप कोई भी मंत्र, मां दुर्गा का कोई भी मंत्र जब आप जपना शुरू करेंगे, आपके अंदर असीम शक्ति का संचालन होना शुरू हो जाएगा। बस आपके भाव पवित्र होने चाहिए। अगर आपके भाव पवित्र हैं और आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं, तभी आपके अंदर वो संचालन आपको अनुभव होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रथम चरण अपनी माता को मन में प्रणाम करके, अगर वो आपके आसपास हो तो उनको प्रणाम करके
आप जो भी साधना शुरू करने चाहते हैं माता रानी की, दुर्गा माँ की, तो उसका प्रथम चरण यही है कि सबसे पहले अपनी माता का आशीर्वाद लें और उसके बाद जो भी विग्रह है उनका आशीर्वाद लें और तब अपनी साधना वहां से शुरू करें, तभी वो आपको फलीभूत होगा। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप साधना काल में हो, आपको जब भी आप साधना शुरू करें तो उस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है या उनके विरुद्ध या उनके लिए आपको बुरा ना सोचना है, क्योंकि सारी सारी सृष्टि में अगर कोई भी स्त्री है तो वो स्त्री तत्व से संचालित हो रही है और उसी महाशक्ति आदि शक्ति का एक रूप है। और तब जाकर और आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक स्त्री हैं तब भी आपको किसी भी स्त्री का बुरा नहीं सोचना है, ना बुरा उनके लिए कुछ करना है, तभी आपकी भी साधना सफल होगी। आप ये मत सोचें कि हम स्त्री हैं तो हमको कुछ नहीं होगा, आपको भी वही कर्म करना है जो कि एक पुरुष को करना होता है। जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये हमारे परंपरा की सबसे विशेष बातों में से एक है, जो हम लोगों को अपनी गुरु परंपरा से मिली है, उसी का प्राकट्य मैं आपके सामने कर रहा हूं। क्योंकि कोई भी साधना करना या कोई भी तप करना बहुत सहज है, बस उसके कुछ नियम हैं जो अगर आप पालन करें तो वो शक्तियां आपको मिल सकती हैं। अन्यथा जीवन जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहता है। आप चाहे जाके किसी भी मंदिर में, किसी भी शक्तिपीठ में जितने नारियल फोड़ लें, जितने घंटे बजा लें और जितने हवन पूजन करा लें, आपको तब तक लाभ नहीं मिलेगा जब तक आप पूजा के समय या पूजा के काल में उस स्त्री तत्व का, अपनी माता का या संसार में जितने भी स्त्री हैं उनका वो सम्मान नहीं देते जितना सम्मान आप किसी शक्तिपीठ के विग्रह का या वहां की देवी का दे रहे हैं। और ये दोनों पक्षों पर बराबर निर्भर करता है, चाहे आप स्त्री हो और चाहे आप पुरुष हो। ये सबसे महत्वपूर्ण कर्म है। और इसी तरह से माता का आप जाप शुरू करें। मैं एक मंत्र मैं दे चुका हूं, उस पर आप ध्यान केंद्रित करके जो जो बातें मैंने आपसे महत्वपूर्ण बताई हैं उसका पालन करते हुए और संकल्प लेके, हाथ में जल लेके संकल्प लेके आप माता की साधना शुरू करें, माता का जप शुरू करें। माता आपको भरपूर आशीर्वाद देंगी। माता आपके लिए जो आप सोचते हैं या सोचती हैं आपको संपूर्ण फल देंगी। बस आपको संकल्प लेके माँ का जप शुरू करना है। एक छोटा सा मंत्र जो मैंने आपको दिया है उसका जाप शुरू करें। शुरुआत में 108 जाप से शुरू कर सकते हैं। एक माला ले लीजिए, रुद्राक्ष की ले लीजिए या फिर चंदन की माला ले लें, वहां से आप अपना जाप शुरू करें। तुलसी की माला श्री हरि को समर्पित रहती है तो वो हरि जाप के लिए उत्तम होती है। आपको अगर जाप करना है तो तुलसी ये रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला सबसे उपयुक्त मानी गई है। और फिर जैसे जैसे अलग अलग पूजन में अलग अलग चीजें चलती हैं, अलग अलग साधना में अलग अलग मालाएं चलती हैं, वो आगे के विषय हैं, वो आगे चर्चा हो। और इसी के साथ जय माता दी, जय श्री हरि। नवरात्रि आपके मंगलमय हो और आपको माता का पूर्ण आशीर्वाद मिले। इसी के साथ जय माता दी।